अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पासपोर्ट की रैंकिंग की। दोनों कंट्री के ऊपर कितनी कंट्री हैं जिनका वीज़ा फ्री है, ये बताएंगे हम आपको। और ये बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं और आप इन दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस कंट्री का पासपोर्ट आपको हासिल करना चाहिए और किस मुल्क का पासपोर्ट आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले दोनों कंट्री की ऑफिशियल जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसकी। दोनों ही कंट्री की पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सेम है। 9th पोजीशन पे न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है और 9th पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है। बट जो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है उसके ऊपर ज़्यादा कंट्री हैं जो वीज़ा फ्री ऑफ़र करती हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो इस निस्बत से जो न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो अच्छा है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट। तो अगर हम ताकतवर के लिहाज से बात करें, वीज़ा फ्री कंट्री की बात करें, तो न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर है। न्यूजीलैंड के ऊपर अगर हम बात करते हैं वीज़ा फ्री कंट्री की, वो 184 कंट्री हैं जो वीज़ा फ्री ऑफ़र करती हैं न्यूजीलैंड के पासपोर्ट के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के ऊपर 181 कंट्री, 181 कंट्री का जो वीज़ा फ्री है ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि दोनों कंट्री में से किस कंट्री का पासपोर्ट आपको लेना चाहिए अगर आप इन दोनों कंट्री में से किसी एक का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड किसी ना किसी आप प्रोग्राम में या किसी ना किसी उनका जो स्कीम होती है पासपोर्ट लेने की, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं। बट ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के लिए होता है जिनके पास काफ़ी बड़ी रकम होती है और वो वहाँ पे न्यूजीलैंड में गवर्नमेंट के साथ को किसी न किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं या फिर कोई ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से, उस बिज़नेस से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। उसके बाद वो आपको जो पासपोर्ट है वो ऑफ़र करते हैं। ये जो दुरानिया है ये तकरीबन 5 साल से लेकर 10 साल तक का दुरानिया है न्यूजीलैंड का पासपोर्ट हासिल करने का। उसके बाद मैरिज का तरीका है, असylum का तरीका है। इनके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी आप एक उनकी स्कीम है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, आप किसी भी हुनर रखते हैं, कोई भी स्किल है आपके पास, तो जाएं, जाके आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, जाके आप उनको अपना जो स्किल है, अपना जो हुनर है उनको दिखाइए। और आपका जो हुनर है अगर उनको कोई फ़ायदा होता है उससे, तो फिर वो आपको पासपोर्ट ऑफ़र करेंगे और सिटीज़नशिप देंगे। इन दोनों कंट्री का पासपोर्ट हासिल करने में आपको मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 11 साल के अंदर अंदर आप जो पासपोर्ट है वो हासिल कर सकेंगे, चाहे आप न्यूजीलैंड का पासपोर्ट हासिल करते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हासिल करते हैं। सबसे पहले हमने आपको इनकी रैंकिंग बताई, वीज़ा फ्री कंट्री बताए और ये बताया कि किस तरह आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं इन दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री का पासपोर्ट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हासिल करते हैं तो आपको जो पाकिस्तान की जो सिटीज़न है वो छोड़नी पड़ेगी। अगर आप न्यूजीलैंड का पासपोर्ट हासिल करते हैं तो उसके बावजूद भी आपको पाकिस्तान की जो सिटीज़न है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही मुल्क डुअल सिटीज़नशिप अलो नहीं करते। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।